आप किसी भी मकतबा फ़िक्र को उठा लीजिए, वहाबियत ले लें, सल्फियत ले लें, शियत ले लें, राफ़ज़ियत ले लें, कादियानियत ले लें, ये तमाम अहले सुन्नत के अलावा जितने भी फ़िरक़े हैं, इन फ़िरक़ों की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये फ़िरक़े वाले अपने में से किसी को निकालते नहीं हैं। बड़े हल्के में सुन लिया आपने। किसी वहाबी को आपने सुना है किसी वहाबी के बारे में कि वहाबी के बड़े आलिम ने कहा है कि आज से ये वहाबी नहीं? क्या बात है भाई, किसी सल्फ़ी आलिम से सुना है कि उसने ये ऐलान कर दिया हो कि आज से ये सल्फ़ी नहीं? किसी शिया आलिम से सुना है कि उसने ये ऐलान किया हो कि आज से ये शिया नहीं? क्या बात है। ये तमाम लोग निकालते नहीं हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं। बोले सुभान अल्लाह। ये सारे लोग अपनी तरफ बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत जिसका अक़ीदा सुभान अल्लाह, लेकिन सितम यह है कि जहाँ हमें बुलाना चाहिए था वहाँ हम निकालने का काम शुरू कर दिया। ज़रा सा जिसने मौला का जिक्र कर दिया ये तो अब ये सुन्नी नहीं रहा। मेरे भाई, सुन्नियत का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका आप ही ने ले रखा है। जो काम अल्लाह के हैं उन कामों को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह बेहतर करने वाला है। तुम कौन होते हो जन्नत और जहन्नम का सर्टिफिकेट बांटने वाले? ये काम अल्लाह का है, अल्लाह करेगा और अल्लाह ही को करना है। तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम किसी को जहन्नमी और जन्नती का सर्टिफिकेट देकर जन्नती और जहन्नमी साबित करो? बहरहाल एक बात मैं अर्ज़ करूं, बहुत खूबसूरत बात है। ये जो फतवों का बाज़ार गर्म है उनकी खिदमत में ये नज़र करना चाहूँगा। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात सिर्फ़ इतनी है कि आज जो फतवा देने में हमारे अंदर जल्दबाजी पाई जा रही है, इसी वजह से एक पढ़ा लिखा तबका हमसे दूर हो रहा है। ज़मानाए जाहिलियत में अरबों में एक शख्स था जिसका नाम था आमिर। क्या नाम था बोले? आमिर। वो मुशरिक था, मुशरिक, और कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन समझ बहुत थी। तो अरबों में जब कोई मसला फंस जाता, कोई ऐसी मुश्किल आ जाती कि मसले का हल नहीं मिलता, तो अरब लोग उस आमिर के पास जाते थे और अपने मसले का हल दरियाफ्त करते। एक वफ्द आता है और आने के बाद कहता है कि हम एक ऐसे मसले में फंस गए हैं कि बड़ों बड़ों से पूछा, किसी ने नहीं बताया, अब आखिर आप हैं, आप हमारे मसले का हल कर दें। तो आमिर ने कहा कि बताओ क्या मसला है? तो लोगों ने कहा कि मसला ये है कि हमारे पास एक ऐसा शख्स है कि जिसके पास में दो उज़्व है, मुअन्नस का भी उज़्व है और मुज़क्कर का भी उज़्व है, यानी मेल उज़्व भी है और फीमेल भी उज़्व है। अब हम उसको विरासत में कुछ हिस्सा देना चाहते हैं, तो हम मर्द के हिसाब से हिस्सा दें या औरत के हिसाब से? अब जिसके पास ये मसला आया था वो मुशरिक था, मुसलमान नहीं था और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, जाहिल था, लेकिन अक्ल बड़ी रखता था। तो जब उसने मसले को सुना तो मुख्तसर ये कि 40 दिन तक उसने इस मसले का जवाब नहीं दिया। कितने दिन तक हजरत? 40 दिन तक उसने इस मसले का जवाब नहीं दिया। गौर व फिक्र करता रहा, गौर व फिक्र करता रहा कि मैं क्या कहूँ, क्या जवाब बनेगा। उसके पास एक खादिमा थी, एक लौंडी थी जो बकरियां चराया करती थी। उसने देखा कि कई दिनों से देख रही हूँ मालिक बड़े परेशान हैं। उसने आके पूछ लिया कि मालिक क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि तू अपना काम कर, मेरे पास मसले आते रहते हैं, तुझे इन मसलों से क्या लेना देना। उसने कहा बताइए तो सही, 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, आपको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा, बताइए तो सही। बहरहाल जब फोर्स किया गया तो मालिक ने कहा कि मसला ये है कि एक ऐसा शख्स है कि जो मेल उज़्व भी रखता है, फीमेल उज़्व भी रखता है। अब विरासत में अगर उसे हिस्सा दिया जाएगा तो मेल के हिसाब से या फीमेल के हिसाब से? तो उस लौंडी ने कहा इतना आसान मसला और आप इतने परेशान? ये मसला तो बड़ा आसान है।
तो उसने कहा कि भाई आसान कैसे, 40 दिन के करीब अरसा हो गया, गौर व फिक्र कर रहा हूँ, बड़े बड़े मसले हल कर दिए, ये मसला मुझसे हल नहीं हो रहा, तुझसे कैसे होगा? उसने कहा बहुत आसान है। पूछा कैसे? तो जवाब दिया कि तुम ये पता करो कि वो पेशाब किस उज़्व से करता है। मेल उज़्व से करता है तो मर्द है, औरत के उज़्व से करता है तो फीमेल है। मसला हल हो गया। अब ये मसला तो हल हो गया, लेकिन इसके बाद में, इसी हिकायत के बाद इमाम औज़ाई अपना तबसरा लिखते हैं और फरमाते हैं कि ये एक मुशरिक है जिसे न जन्नत की कोई उम्मीद न जहन्नम का खौफ, लेकिन मसला बयान करने में 40 दिन तक तवक्कुफ कर रहा है। और लिखते हैं कि उन मुफ्तियों का क्या होगा कि जिनको जन्नत की उम्मीद है, जहन्नम का खौफ है, मसनद इफ्ता पर बैठे हैं और फतवा देने में जल्दबाजी करते हैं। उन्हें चाहिए कि डरें अल्लाह के अज़ाब से। शख्स, एक मुशरिक इंसान जिसको न जहन्नम से मतलब है न जन्नत से, न जिंदगी में कोई इबादत की, न बंदगी, न खुदा का तसव्वुर, मुशरिक आदमी है, सारी जिंदगी शिर्क करता फिर रहा है, लेकिन एक मसले पर 40 दिन तक तवक्कुफ किया। हमारे यहाँ साहब, हमारे यहाँ तो साहब आधी अधूरी बात पर पूरे पूरे फतवे दिए जाते हैं। आधी अधूरी बात पर पूरा फतवारे। मेरे भाई पहले पूछ तो लीजिए, जिनके बारे में आपसे मालूम पूछा गया है उनसे पूछिए ना कि हजरत आपके बारे में ये बात कही गई है, क्या आप वाकई में ऐसा करते हैं? क्या आपका वाकई में अकीदा ऐसा है? पूछना किसी को नहीं है, फतवा पहले दे दें। तो अहले सुन्नत व जमात का खराबा इसी वजह से हो रहा है। लोग आ नहीं रहे, लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो औलिया अल्लाह निकालने के लिए नहीं, दाखिल करने के लिए आए थे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को कोट करना चाह रहा था यहीं पर। एक शख्स था, ये गालिबन पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह सुनेंगे तो ईमान ताज़ा होगा। एक शख्स था जो बुज़ुर्गों के पास जाता था, जिसके बारे में भी सुनता कि ये बड़े साहिब करामत हैं, बड़े वली हैं, और जाने के बाद कहता था कि सुनिए, मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, आपसे मोहब्बत करता हूँ। हर वली के पास जाकर वो यही कहता था कि मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो विलायत में भी दर्जात होते हैं, तो जिसके पास भी जाता तमाम भगा देते और कहते कि जब तू अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता तो हमारी मोहब्बत से तुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। लोग भगा देते, बुजुर्ग भगा देते, कहाँ से चला आ गया इबादत में खलल पैदा कर रहा है, कहाँ से चला आ गया पागलों जैसी बातें कर रहा है, सब भगा देते। एक दिन मखदूम की बारगाह में आया और कहता है कि सुनिए, बड़ों बड़ों के पास जाके आ रहा हूँ। बड़ों बड़ों ने भगा दिया। बात यह है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, आपसे मोहब्बत करता हूँ। मखदूम पाक ने कहा, सब ने भगा दिया था ना, आजा मैं बिठा रहा हूँ। सब ने भगा दिया था ना, मैं बिठा रहा हूँ, चलेगा। लेकिन सुन, एक बात बता, तू अपने दावे में सच्चा है या नहीं? तूने ये जो कहा कि तू अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, मुझसे मोहब्बत करता है, तो तू अपने दावे में सच्चा है या नहीं? अगर सच्चा है तो बैठ, वरना चला जा। उसने कहा, बिल्कुल मैं अपने दावे में सच्चा हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता मगर आपसे करता हूँ। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया, तो सुन, मोहब्बत का तकाजा ये है और दोस्ती का तकाजा ये है कि दोस्त जिसको दोस्त रखे, तू भी उसे दोस्त रख। अब तूने कहा कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे दोस्ती रखना चाहता है, तो सुन, मैं अल्लाह को दोस्त रखता हूँ, तू भी अल्लाह को दोस्त रख। कदमों पे गिरकर कहने लगा, अरे यही तो जवाब सुनने आया था। यही तो सुनने आया था, यही तो सुनने आया था। और देखना चाहता था कि औरों की तरह भगाते हैं या सीने से लगाते हैं। मखदूम पाक ने कहा,
करबलाई हूँ, मेरे बाबा ने हुर को गले लगाया था, उसी की औलाद हूँ, भगाऊंगा नहीं, सीने से लगाऊंगा। तो सूफिया इकराम और अहले खानका का तो काम ही है कि वो बुलाते हैं, दावत देते हैं, वो भी अहले अदावत को कि अब भी वक्त है, आ जाओ, अब भी वक्त है। और ये हुसैन की सुन्नत भी तो है ना प्यारे, इमाम की सुन्नत है या नहीं? इमाम हुसैन करबला में दावत देते रहे, दावत देते रहे, है कोई जो मेरी मदद करे, आ जाओ मैं माफ़ कर दूंगा, दावत देते रहे ना। हुर आ गए, सीने से लगा लिया। ये नहीं देखा कि यजीद के काफिले में था, यजीद के गिरोह में था, यजीद की फौज में था, नहीं, आ गया ना। अब मेरे नाना की सुन्नत ये है कि जो आ जाए उसे सीने से लगा लो।